3 दिन दिल्ली लगा कर आए हैं, क्या इवेंट था, कौन कौन आया और किस तरीके से आप लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिला? जी बिल्कुल। मेरा नाम संजोली बैनर्जी है और मैं करनाल हरियाणा राज्य से हूँ। और पिछले 2 दिन सैटरडे संडे हमें भारत मंडपम पे हो रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का इनिशिएटिव था, उसमें शामिल होने का मौका मिला एज ए यूथ आइकॉन, एज अ पाथ ब्रेकर, जो कि युवा के लिए कुछ प्रेरणा बन सकते, तो उस तौर पे इनवाइटेड थे हम। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मुझे लगता है अपनी बात रखने का, पॉलिसी मेकर्स के साथ एंगेज करने का, क्योंकि हम अपना काम तो करते रहते, बट ये जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो हमारी जर्नी रही है, उसको उनके साथ शेयर करने का, जिनके पास पावर है, जिनके पास पॉलिसी बनाने का, जो खुद पॉलिसी मेकर्स हैं। तो बहुत सारे हम पूरे भारतवर्ष से अलग अलग युवा के साथ जुड़े, 3000 यंग पीपल वर देयर। और हम कुछ डेलीगेट्स थे जो स्पेशल अटेंडीज़ थे, वहाँ पर कुछ डिग्नेटरीज थे जैसे कि डॉक्टर सोमनाथ, इसरो के चीफ, आनंद कुमार सर सुपर 30 वाले, रॉनी स्क्रूवाला, बहुत सारे रितेश अग्रवाल एंटरप्रेन्योर्स इस तरह के, आनंद महिंद्रा सर। तो इन सब के साथ इंटरेक्शन करने का, इनसे इंस्पायर होने का मौका मिला और अपने एक्सपीरियंसेस को और युवा के साथ साझा करने का मौका मिला कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप नेशन बिल्डिंग में जुड़े हैं, आप भारत के लिए कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी, सरकार उसको देखेगी, रिकग्नाइज करेगी और आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बात रखने का मौका मिलेगा। संजोली, यहाँ तक का जो सफ़र था उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उसी के कारण ये सिलेक्शन हुआ जी था, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी एब्सोल्युटली। मैं कभी हमने ये गोल नहीं था कि भी हम एक दिन इस तरह के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे, ये सोच रख कर काम नहीं किया। बट एक दिन मुझे ट्रैवल करते हुए कॉल आता है मिनिस्ट्री से कि हम आपका काम से बहुत प्रभावित है और हम चाहेंगे कि आप युवा को वहाँ पे इंस्पायर करने आएँ और एज अ पाथ ब्रेकर वहाँ पर आएँ। और इसकी स्टोरी यही है कि मैं पिछले 20 सालों से, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्टिविज़म में डाल दिया था, तो पिछले 20 सालों से हमने बेसिकली समाज में अपनी योगदान देने की कोशिश करी है। जो मोदी जी ने बोला कि जिम्मेवार नागरिक बनना जो है बहुत ज़रूरी है और युवा के ऊपर ही जिम्मेवारी है, तो वो, और उन्होंने, मोदी जी ने ये भी बोला कि किस प्रकार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, वही हमने किया। तो आई थिंक वही था कि वो 20 साल से हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम कर रहे थे। मेरी बहन अनन्या और मैं सारथी नामक संस्था चलाते हैं, जहाँ पर हम मानसिक स्वास्थ्य, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और शिक्षा पर काम करते हैं। और फिलहाल काम 5 अलग अलग शहरों में चल रहा है इंडिया के, 600 से ज़्यादा युवा हमारे साथ जुड़ी है। तो ये काम जो है जागरूकता फैलाने का काम है और इसमें हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई हमारी कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। काम ये है कि हम अगर इस धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाएं, मरने से पहले, कि हम कोई कंट्रीब्यूशन देकर जाएं। उसी सोच के साथ चल रहे हैं और उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। जो फेहरिस्त है आपके अवार्ड्स की, उसके बारे में भी एक बार बताएं, जो आपको अलग अलग जगह। जी, मुझे इससे पहले मेरे काम को सराहा गया है बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से। मुझे यूनाइटेड नेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से यूनाइटेड नेशंस अवार्ड मिला है, जो भारत में सिर्फ 10 लोगों को मिलता है एक साल में, उनमें से मैं एक रही। मुझे इंग्लैंड से डायना अवार्ड मिला है, जर्मनी से यंग ग्लोबल चेंज मेकर्स अवार्ड मिला। और ये सब मेरिट बेस्ड अवार्ड्स हैं, इसमें वो आपका काम देखते हैं, आपने कितना इम्पैक्ट किया वो क्रिएट देखते हैं। उसके अलावा मैंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया को बहुत बारी रिप्रेजेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया में SBS न्यूज़ पे, जर्मनी में DW न्यूज़ पे, इंडिया में अलग अलग न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे। ऑस्ट्रेलिया में मैं एक दिन की सांसद रह चुकी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ और मैं अकेली एक ऐसे भारतीय नारी हूँ जो वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठी है। तो इस प्रकार से मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे मैं इंग्लैंड जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, अपना जो है भारत का नाम बड़ा करूँ, परचम लहराऊँ और युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करूँ। और हाल ही में मुझे 75 औरतों में से मेरे को रिकग्नाइज़ किया गया। इंग्लैंड और इंडिया की 75 औरतों में ब्रिटिश हाई कमीशन ने मुझे फीचर किया था। तो इस प्रकार से कई बार एक्कलेड्स मिल चुके हैं और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि लोगों ने बहुत साथ दिया है और हम काम करते आए हैं, तो इस काम के कारण है जो है वही है।